एनसीईआरटी का क्लास 7th का देखना है, क्लास 7 का है। और क्लास 7 में हम लोग का जो है हमारा पर्यावरण, इस बुक का नाम है आवर इन्वायरमेंट करके होगा। इसमें तीसरा नंबर यह चैप्टर है जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो पहले इसके बारे में हम थीम को समझा देते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, पढ़ देंगे कि इसमें लाइन बाय लाइन क्या लिखा हुआ है। तो पहले पर समझ लीजिएगा। अतुल प्रसाद जी भी इस पर बोले कि हमारा जो प्रश्न रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट एनसीईआरटी नहीं रहेगा, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आज हम बतलाएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो इस एनसीईआरटी के माध्यम से। तो जो चैप्टर है ये क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखिए क्या है इसमें, सबसे पहला तो जान लीजिए कि पृथ्वी जो है, ये पता भी होगा आप सभी को, पृथ्वी का 3 परत, 3 लेयर होता है। सबसे बाहर वाले परत को आप सभी जानते होंगे, भूप्रपट्टी के नाम से जानते हैं। अभी उतना ही बतलाएंगे जितना एनसीईआरटी के लिए जरूरी आवश्यक। सबसे बाहर वाला जो परत होता है इसको भूप्रपट्टी कहते हैं। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ जाइए, एनसीईआरटी पढ़ देंगे। आप भी एक बार अपने घर पे एनसीईआरटी देख लीजिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा कहीं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। तो सबसे बाहर वाले परत को क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी कहते हैं। सबसे अंदर वाला जो परत है पृथ्वी का, सबसे अंदर वाला परत जो है इसको क्रोड कहा जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रोड के नाम से जानते हैं। और जो बीच वाला परत इसको क्या कहा जाता है, मैंटल के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी का कितना परत है, 3 परत है। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। बीच वाले परत को हम लोग क्या कहते हैं, मैंटल कहते हैं। और सबसे अंदर वाले परत को क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। ये जो पृथ्वी के परत का वर्गीकरण है, यह किसके द्वारा दिया गया, एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इनका नाम क्या था, ग्राट था। तो आप कह सकते हैं ग्राट के अनुसार पृथ्वी का 3 परत होता है। बाह्यतम परत को भूप्रपट्टी कहते हैं या अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। बीच वाले परत को क्या कहते हैं, मैंटल कहते हैं। और सबसे अंदर वाले परत को क्या कहा जाता है, क्रोड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑफिस में बैठ जाइए, क्रोड कहा जाता है। दूसरे जो वैज्ञानिक हुए उनका नाम क्या था, स्वेस था। ठीक है, तो स्वेस साहब क्या बोले, ये भी बोले कि पृथ्वी का कितना परत है, 3 परत है। पृथ्वी का 3 परत। सबसे बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं, सियाल कहा जाता है। सियाल कहने का मतलब सिलिकन, और एल से क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम। बीच वाले परत को क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। सीमा कहने का मतलब SI से क्या हो जाएगा, सिलिकन, और Ma से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। और सबसे अंदर वाले परत को क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। Na से क्या हो गया, निकेल, और Fe से क्या हो गया, फेरस यानी कि लोहा। यह वर्गीकरण किसके द्वारा है, स्वेस के द्वारा। तो कभी कभी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी क्या करता है, दे देता है। फैक्चुअल बेस्ड कहने का मतलब आपको पता है, ठीक है, कि सियाल, सीमा, नीफे क्या होता है, लेकिन दे देगा क्वेश्चन का एग्जाम में कि यह वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया। तो ये वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया, स्वेस के द्वारा। और क्रस्ट, कोर, मैंटल किसके द्वारा किया गया, ग्राट के द्वारा। लेकिन अब समझते हैं, एकदम समझना है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, समझा के एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम क्या करेंगे, पढ़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब जो बाहरी परत है, हम लोग जो मानते क्या है कि जो सबसे बाहरी परत जो कि भूप्रपट्टी है, ये एकदम सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं है। सबसे बाहर वाला जो परत है यह असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब कि जगह जगह पर टूटा हुआ। ये सबसे बाहरी परत है, इस प्रकार से बना दे। सबसे बाहरी परत जो है
ये जगह जगह पर इस प्रकार से चटका हुआ है, टूटा हुआ है, और यही एक टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, या विवर्तनी प्लेट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर बड़े बड़े ब्रिज पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि पूरा स्लैब लगातार नहीं होगा, बीच बीच में छोटा छोटा स्लैब का टुकड़ा डाले होगा। जैसे आप महात्मा गांधी सेतु पर जाइए तो ऐसा नहीं कि एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही स्लैब है, वो स्लैब का छोटा छोटा टुकड़ा को रख के बीच में उसको जोड़े हुए। तो उसी प्रकार से जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो पूरा सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जगह जगह पर चटका हुआ, टूटा हुआ। तो वही जो एक टुकड़ा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तनी प्लेट कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। तो यहाँ जो एक लाइन लिखा हुआ है, यहाँ एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। यानी कि जो भू प्रपट्टी है, अर्थ क्रस्ट जो है, यह छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ है। इसी छोटे छोटे टुकड़ा को क्या कहा जाता है, आपको टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। तो बहुत लोग ये तो याद कर लेते हैं कि भाई टेक्टोनिक प्लेट है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट का वास्तव में मतलब क्या है उनको पता नहीं होता है। तो कुछ नहीं करना है, बुक को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। क्या लिखा है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब आते हैं आगे। अब देखिए क्या है कि यह जो पृथ्वी का सतह है, इस पर दो प्रकार का बल लगता है। एक आपका क्या होता है, अंदर की तरफ से लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स, या इसको अंतरजात बल कहते हैं। इसको अंतरजात बल कहा जाता है। इंडोजेनिक फोर्स दो शब्दों से मिलके बना। इंडो मतलब अंदर, जेनिक मतलब उत्पन्न होना। तो वैसा बल जो पृथ्वी के सतह के नीचे से लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरजात बल कहते हैं। और वैसा बल जो पृथ्वी के सतह के बाहर से लगा, इसको एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। एक्सोजेनिक फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहिर्जात बल। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, जेनिक मतलब क्या हो गया, उत्पन्न होना। तो वैसा बल जो बाहर से लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। तो हम समराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी के सतह पर दो तरफ से बल लगता है, एक अंदर के तरफ से और एक बाहर की तरफ से। जो अंदर की तरफ से बल लगा उसको अंतरजात बल कहें, जिसको इंग्लिश में इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बाहर की तरफ से लगता है उसको क्या कहते हैं, बहिर्जात बल। तो बाहर की तरफ से कौन सा बल लगेगा, हवा के कारण जो घर्षण हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, नदी के कारण जो अपर्दन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, या बर्फ के कारण जो अपर्दन हो रहा है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, बहिर्जात बल के अंतर्गत आ जाएगा। और अंतर्जात बल के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो जिस बल से पर्वत का निर्माण हो रहा है, जिस बल से महाद्वीप का निर्माण हो रहा है, जिस भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सब किसके अंतर्गत आता है, अंतर्जात बल के कारण आता है। तो बल को कितने पार्ट में बांटे, बल को दो भाग में, फोर्स को दो भाग में। एक को क्या कहें, इंडोजेनिक फोर्स, अंतरजात बल, और दूसरे को क्या कहा गया, एक्सोजेनिक फोर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्जात बल के नाम से जानते हैं। हम बताएं कि इंडोजेनिक दो शब्दों से मिलके बना। इंडो मतलब अंदर, जेनिक मतलब क्या हो गया, उत्पन्न होना। तो जो अंदर से उत्पन्न होता है उसको क्या कहें, इंडोजेनिक। और एक्सोजेनिक क्या हो गया, एक्सो मतलब बाहर, जेनिक मतलब क्या हो गया, उत्पन्न होना। तो जो बाहर से लगा उसको हम लोग क्या कहें, एक्सोजेनिक। अब इंडोजेनिक का भी प्रकार है।
अब हमारा क्या है, अंतरजात बल का भी प्रकार है, इंडोजेनिक फोर्स का भी प्रकार है। अब देखिए अंतर से जो बल लगता है दो तरीके का लग सकता है, एक तो अचानक से लगेगा। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और अचानक से भूकंप आ जाए, आप बेड पर बैठ के पढ़ रहे हैं और अचानक से भूकंप आ जाए, तो भूकंप क्या हो गया, अचानक से लगा। लेकिन पर्वत का निर्माण तो अचानक से नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हम इंस्टीट्यूट से घर गए और सुबह में आए तो देखें इंस्टीट्यूट के कैंपस में पर्वत निकला हुआ, वो तो नहीं होगा, तो बहुत धीमी गति के कारण होता है। तो अंदर से जो बल लगता है वो दो प्रकार से लग सकता है, एक तो बहुत धीमी गति से लगेगा या और ये एक अचानक से लगेगा। तो वैसा बल जो अचानक से लगता है उसको विध्वंसक बल कहते हैं, कैटास्ट्रॉफिक फोर्स कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, विध्वंसक बल के नाम से जानते हैं। ये बल कैसे लगेगा, अचानक से लगेगा। तो वैसा बल जो अचानक से लगे उसको क्या कहते हैं, विध्वंसक बल। और वैसा बल जो धीमी गति से लगे उसको पलट विरूपणी बल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पलट विरूपणी बल। तो वैसा बल जो धीमी गति से लगे उसको क्या कहा जाता है, पलट विरूपणी बल के नाम से जानते हैं। तो अचानक से कौन लगेगा, तो या तो भूकंप हो जाएगा, अर्थक्वेक। भूकंप आपको क्या लगेगा, अचानक से लगेगा, नहीं तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आपका क्या लगेगा, अचानक से आएगा। या भूस्खलन, लैंडस्लाइड का नाम सुनते होंगे, यह भी अचानक से लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अंतरजात बल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक विध्वंसक बल जिसको कैटास्ट्रॉफिक फोर्स कहते हैं और दूसरा पलट विरूपणी बल कहते हैं जिसको डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहते हैं। वैसा बल जो अचानक से लगे उसको विध्वंसक बल कहते हैं, क्योंकि विध्वंस वही लाएगा जो अचानक से लग रहा है। अब मान लीजिए भूकंप के बारे में हमको पता नहीं है, उसके कारण विध्वंस आएगा, मेरी तबाही होगी। लेकिन चक्रवात के कारण तो पहले ही अलर्ट आ जाएगा कि भैया चक्रवात आने वाला है, तटीय क्षेत्र को छोड़ दीजिए, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो जो अचानक से लगता है वह हमारे लिए विध्वंस लाता है। तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं, ये सब क्या हो जाता है, आपका कैटास्ट्रॉफिक फोर्स है। तो उदाहरण में पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा विध्वंसक बल है, या दे देगा कि भूकंप किस प्रकार का बल है, तो भूकंप किस में आ जाएगा, आपको विध्वंसक बल में। दूसरा है पलट विरूपणी बल, वैसा बल जो धीमी गति से लगे उसको क्या कहते हैं, पलट विरूपणी बल। तो अब पलट विरूपणी बल के कारण दो चीज का निर्माण होगा, डायस्ट्रॉफिक फोर्स, पलट विरूपणी बल के कारण दो चीज का निर्माण होगा। या तो आपका किस चीज का निर्माण हो सकता है, महाद्वीप का निर्माण होगा, कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा, या इससे आपका किसका निर्माण होगा, पर्वत का निर्माण होगा, माउंटेन का निर्माण होगा। तो वैसा बल जिसके कारण महाद्वीप का निर्माण होता है इसको इपीरोजेनिक बल कहते हैं, इसको इपीरोजेनिक बल कहते हैं। क्यों भाई, तो इपीरो मतलब महाद्वीप, इपीरो मतलब महाद्वीप, जेनिक मतलब होता है उत्पन्न होना। तो वैसा बल जिसके कारण महाद्वीप का निर्माण, उसको महाद्वीप निर्माणकारी बल कहते हैं, या इंग्लिश में इपीरोजेनिक फोर्स कहते हैं। और वैसा बल जिससे पर्वत का निर्माण होता है उसको ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं, या पर्वत निर्माणकारी बल। ओरो मतलब पर्वत, जेनिक मतलब होता है उत्पन्न होना। तो वैसा बल जिसके कारण पर्वत का निर्माण
उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, जो एशिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये सब पहले महासागर के अंदर डूबा हुआ था। धीरे धीरे नीचे से क्या लगा, बल लगा, और उस बल के कारण वो महासागर के ऊपर आ गया। तो नीचे से कौन सा बल लगा जिसके कारण एशिया ऊपर आ गया, तो वह कौन सा बल था, महाद्वीप निर्माणकारी बल। और आज जो हिमालय का निर्माण हो रहा है, या हिमालय का जो ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, वो किसके कारण बढ़ रहा है, पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। तो हम क्या बता दिए, पृथ्वी के सतह पर दो प्रकार का बल लगता है, एक बाहर से और एक अंदर से। बाहर से जो बल लगा उसको बहिर्जनित या बहिर्जात बल कहते हैं, और जो अंदर से बल लगा उसको अंतर्जात बल कहेंगे। बहिर्जनित बल में जो भी अपर्दन हो रहा है, जो भी इरोजन हो रहा है, वह सब एक्सोजेनिक से हो जाएगा, चाहे वो अपर्दन नदी के कारण हो, पवन के कारण हो, या वह हिम के कारण, ग्लेशियर के कारण हो, वो सब सतह को कहीं ना कहीं क्या करता है, घर्षण करता है। और अंतर्जात बल जो है, यह या तो बहुत तेजी से अचानक आएगा या धीमी गति से आएगा। जो अचानक लगता है उसको विध्वंसक बल कहेंगे, जो धीमी गति से लगता है उसको पलट विरूपणी बल कहेंगे। विध्वंसक बल के उदाहरण में कौन हो जाएगा, भूकंप, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड, सब विध्वंसक बल में आ जाएगा। पलट विरूपणी बल में क्या आएगा, या तो महाद्वीप का निर्माण करेगा या पर्वत का निर्माण करेगा। महाद्वीप का निर्माण करेगा तो महाद्वीप निर्माणकारी बल, और पर्वत का निर्माण किया तो पर्वत निर्माणकारी बल। आज देख लेते हैं हम लोग कि भाई क्या है, अब समझते हैं। यहीं पे लिखा हुआ एक एक करके, अब पढ़ते चलते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, हम पढ़ भी दे रहे हैं, अगर नहीं देखे तो सुन लीजिएगा। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। अब है अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। आकस्मिक गति कहने का मतलब अचानक से लग सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। और तो कभी कभी धीमी गति होता है, तो बताएं कि भाई धीमी गति में क्या हो जाएगा, पलट विरूपणी। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। हम बता भी दिए कि इस बल को क्या कहते हैं, विध्वंसक बल कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण विध्वंस आता है, हानि होता है। तो विध्वंसक बल में कौन हो जाएगा, भूकंप और ज्वालामुखी। अब देखिए, यही पृथ्वी की गतियां को दो भागों में बांटा है, जो कि हम फ्लोचार्ट बना दिए। बताएं पृथ्वी पर जो बल लग रहा है वह कौन है, अंतर्जनित बल है या बहिर्जनित बल है। वैसा बल जो अंदर से लगे उसको अंतर्जनित, और जो बाहर से लगे उसको बहिर्जनित। बाहर से जो भी बल लगता है वो सामान्यतः क्या होता है, अपर्दन होता है, इरोजन होता है, चाहे वो नदी के कारण हो, चाहे आपका किसके कारण, पवन के कारण हो। या देखिएगा, यह जो अपर्दन है या तो नदी के कारण, या तो पवन के कारण, या तो समुद्री तरंग के कारण, या ग्लेशियर के कारण, यानी कि रिवर के कारण, या विंड के कारण, या ओशन करेंट के कारण, या ग्लेशियर के कारण। तो बाहर से जो अपर्दन हो रहा है या डिपोजिशन जमा हो रहा है वह इस चार के कारण हो सकता है। दे देगा क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि निम्न में से कौन सा बहिर्जनित बल में सहायक कारक नहीं है। अब चार में से कोई एक ऑप्शन क्या करेगा, हटा देगा। और यहाँ पर आकस्मिक बल जो है, वैसा बल जो अचानक से लगे उसको आकस्मिक बल या विध्वंसक बल कहते हैं। उसके उदाहरण में कौन हो जाएगा, भूकंप, ज्वालामुखी, आपका भूस्खलन यानी कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड। ठीक है। और पलट विरूपणी बल में दो होता है, एक पर्वत निर्माणकारी बल जिसको हम लोग ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरोजेनिक फोर्स, ओरोजेनिक फोर्स। और दूसरा यहां पर हमारा क्या होता, महाद्वीप निर्माणकारी बल जिसको हम लोग क्या कहते, इपीरो
जेनिक फोर्स के नाम से जानते। तो ये चीज आपको हम पहले ही क्या कर चुके हैं, लिखा चुके हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है ये क्या है, ज्वालामुखी, जिसको हम लोग कल बताएंगे। लेकिन देखिए एनसीईआरटी में एक चीज और गौर कीजिएगा कि मेन पेज तो पढ़ जाते हैं, लेकिन बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको नहीं पढ़ते। यहां पर देखिए जैसे दे दिया शब्द उत्पत्ति, दे दिया ना कि इंडो, इंडो मतलब क्या है, अंदर। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि देखिए इंडो, इंडो मतलब अंतः, अंदर, और एक्सो मतलब क्या हो गया, बाहर, और जेनिक मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। तो वैसा बल जो अंदर से लगता है उसको इंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, और वैसा बल जो बाहर से लगता है उसको क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। तो एनसीईआरटी जब भी पढ़िए ना तो मेन पेज तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में जो आपका ये फैक्ट सब दिया रहता है बॉक्स में, एग्जाम में इसी फैक्ट से ज्यादा क्वेश्चन क्या करता है, बनाता है। तो कल के टॉपिक में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में फिर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। 7वां क्लास का एनसीईआरटी निकालिए और उसको एक बार पढ़ जाइए, और अच्छा लगा क्लास तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा।